Good morning students. Today we are going to read subject Hindi standard 5 lesson number 5. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 5, स्टैंडर्ड 5 मीन्स कक्षा 5 का पाठ 5, कक्षा 5 हिंदी का पाठ 5 है और उसका नाम है चिड़ियाघर की सैर। आप देख सकते हैं यहाँ आपकी बुक में चित्र दिया गया है। अब मैं उसे थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ के बता देती हूँ। इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है। इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। शेर घर जा तो सब डरकर पीछे हट गए। सामने लोग बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए काले मुंह का बंदर। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह लंगूर है। लंगूर का मुंह काला होता है। एक जगह गेंडा दिखाई दिया। उसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। वहाँ भालू 2 पैरों पर खड़ा था। एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख तैर रही थी। रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख तैर रही थी। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बिटिया यह कछुआ है। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। खोल इसका रक्षक है। गीता दौड़कर आगे गई। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। उसमें बहुत सी चिड़ियाँ थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो हरियल तोता। दादाजी ने कहा, हाँ, और उधर देखो वो सफेद वाला काकातुआ विदेशी काकातुआ है। इसे कातुआ कहते हैं। गीता चहक कर बोली, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती हैं। जैसे गौरैया, पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। दादाजी ने अपनी छड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखेंगे तो सभी के चित्र बने और मैंने
इस पार्ट को हमें कैसे पढ़ना था? जहाँ चित्र बना है वहाँ उस का नाम पढ़ना है, तो हम लेसन को इजीली आराम से पढ़ पाएंगे। शेर पढ़ना है तो वहाँ शेर का चित्र है, केला जहाँ पे वर्ड पढ़ना है वहाँ केले का चित्र है। केला लिखा नहीं है बट वहाँ पे चित्र है। अब मैं इसे आपको अच्छे से समझा देती हूँ। यहाँ पे क्या है स्टोरी में कि गीता एक लड़की है जो अपने दादाजी के साथ में चिड़ियाघर मतलब जू देखने गई। वहाँ उसने शेर को देखा। शेर के पिंजरे के पास बहुत सी भीड़ थी। शेर गरजा तो सब डरकर पीछे हट गए। पास में ही क्या था, सब लोग सामने लोग बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। दादाजी ने कहा देखो वहाँ लिखा है चिड़ियाघर के जानवर को खाना देना मना है। जब वहाँ बोर्ड में लगा है कि खाना देना मना है तो हमें नहीं देना चाहिए, फिर भी हम लोग गलतियाँ करते हैं। गीता बोल उठी दादाजी वो देखिए काले मुंह का बंदर। तो फ्रेंड्स, जो काले मुंह का होता है ना बंदर, वो बंदर नहीं, वो लंगूर कहलाता है। लाल मुंह होता है उसे हम बंदर कहते हैं। इसी बात को दादाजी ने गीता को भी समझाया कि बेटा यह काले मुंह का काले मुंह का जो होता है उसे हम लंगूर कहते हैं और जिसका मुंह लाल होता है उसे हम बंदर कहते हैं। एक जगह है, अब उसको आगे क्या दिखता है, गैंडा, और उसकी नाक पे बड़ा सा सींग होता है। आप सभी जानते हैं गैंडे की नाक पे एक ही सींग होता है और बड़ा सा। यहाँ बच्ची बोल रही है, गीता बोल रही है, एक जगह गैंडा दिखाई दिया जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ था। वो धीरे धीरे टहल रहा था। जिराफ की फोटो बनी है तो वहाँ हम जिराफ पढ़ेंगे। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले जाती है और फिर क्या देखती है कि दो पैरों पर भालू खड़ा था। एक तालाब में एक छोटा वहाँ पे तालाब भी था जिसमें क्या था, रंग बिरंगी मछलियाँ थी और बतख थी जो तैर रही थी। आगे गीता को एक क्या दिखता है, पत्थर, और वो पत्थर नहीं होता, कछुआ होता है। तो दादाजी आगे बताते हैं उसे, वो बोलती है गीता कि गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा दादाजी वो देखिए पत्थर चल रहा है। तो और वो जो पत्थर चल रहा था तो वो पत्थर थोड़ी था, वो तो कछुआ था। दादाजी ने फिर उसे समझाया कि बेटा ये पत्थर नहीं कछुआ है। जब ये डर जाता है तो ये अपनी बॉडी को उसके जो ऊपर टॉप होता है उसमें पूरा मतलब शरीर पूरा अंदर सिकुड़ लेता है, अंदर घुस जाता है वो, और ऊपर से तो ऐसा लगता है कि पत्थर है लेकिन एक्चुअल में वो टर्टल होता है, कछुआ होता है। कोई इसका रक्षक होता है। गीता दौड़कर जब आगे जाती है तो तालाब में उसे मगर दिखता है और जैसे ही मगर मुंह खोलता है तो गीता डर जाती है और दादाजी का हाथ पकड़ लेती है। थोड़ा और आगे, कुछ और आगे बड़ा सा पिंजरा होता है जहाँ पर बहुत सारी चिड़ियाएँ होती हैं। गीता खुशी से ताली बजा देती है। वह देखो हरियल तोता, जो तोता है उसी को हरियल तोता कह रही है यहाँ पे गीता। और दादाजी को कहती है कि वो देखो सफ़ेद वाला विदेशी काकातुआ है, इसे कातुआ कहते हैं। काकातुआ भी उसका नाम है, ये जो है पक्षी इसका नाम काकातुआ भी है और उसे कातुआ भी कहा जाता है। फिर गीता एकदम खुशी से चहक उठती है। दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी होती है, आप सब जानते हैं ना कि आपके घर के आसपास भी कुछ चिड़िया तो होती हैं, जैसे कि गौरैया। यहाँ गौरैया का चित्र भी बना है, इससे आप पहचान लेंगे कि आपके घर के आसपास भी आपको दिखाई देती है। आगे इस स्टोरी में है, पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। बच्ची फिर गीता है जो वो कहती है कि दादाजी हमने लास्ट ईयर जब हम पिकनिक गए थे तो वहाँ हमने नाचता हुआ मोर देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा जो पक्षी होता है वो कौन सा होता है, शुतुरमुर्ग। और फिर बताते हैं दादाजी कि देखो वो पेड़ की छांव में खड़ा है। यहाँ पे देखिए आप आइसक्रीम का चित्र
बताया। चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का ठेला था। वहाँ पे आपको पता होगा हाथी, ऊंट, कई जगहों पे घोड़ा यहाँ पे चिड़ियाघर के आसपास होता है जिसकी हम सवारी कर सकते हैं। बाकी खाने पीने का चीज़ें तो बच्चे जाते हैं तो वहाँ आसपास होती है, जैसे आइसक्रीम का ठेला होगा, सींग जो मूंगफली होती है वो, चने वगैरह, बाकी काफ़ी कुछ सामान वहाँ पे चिड़ियाघर के आसपास मिलता है जो हम खा सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे दादाजी ने क्या देखा, आइसक्रीम का ठेला, और फिर उन्होंने अपनी छड़ी टिकाकर और गीता को आइसक्रीम दिला देते हैं कि छड़ी टिका के वो आगे जाते हैं और फिर गीता के लिए आइसक्रीम खरीद देते हैं। फिर क्या, बहुत थक जाते हैं ना, बहुत टायर्ड हो जाते हैं गीता और दादाजी, तो वो फिर चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आ जाते हैं और बस पकड़ के घर आ जाते हैं। ये स्टोरी स्टूडेंट्स यहाँ पे पूरी हो जाती है। थोड़ा हम इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। सरदार चिड़ियाघर वह जगह जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं। बाड़ा घिरा हुआ स्थान, खोल कछुए के ऊपर का शक्त भाग, लंगूर एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला तथा पूंछ लंबी होती है, हरियर हरे रंग वाला। राइट, अब मैं आपकी वर्कबुक ले आती हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। स्टूडेंट्स, ये आपकी वर्कबुक है, ये आपका पार्ट 5 है और अब यहाँ से स्वाध्याय शुरू हो रहा है। एक्सरसाइज शुरू हो रही है। नंबर 1 है, पहचानिए और विधान के सामने कोष्टक में से उचित नाम लिखिए। कोष्टक में आंसर्स ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुए हैं, हमें पहचान कर यहाँ नाम उनके लिखने हैं। पहला है, मेरी नाक पर एक सींग है, तो उत्तर होगा गैंडा। मेरी गर्दन लंबी है, उत्तर होगा जिराफ। मैं एक हिंसक जानवर हूँ और 2 पैरों पर चल सकता हूँ, उत्तर है भालू। मेरा मुंह काला है, उत्तर है लंगूर। मेरा खोल पत्थर जैसा है, उत्तर है कछुआ। मैं पंख फैलाकर नाचता हूँ, उत्तर है मोर। मुझे एक लंबी सूंड है और इसका उत्तर है हाथी। आप देख सकते हैं, 1 गैंडा, 2 जिराफ, 3 भालू, 4 लंगूर, 5 कछुआ, 6 मोर और 7 हाथी। 1 से लेकर 7 तक जो उत्तर थे मैंने आपको पढ़ के बता दिए। अब आप देख लीजिए इसको स्क्रीन पे। 1 से लेकर जो 7 हमारे यहाँ पे कोष्टक से उत्तर लिखने थे, आपने देखे, मैंने आपको लिखवा दिए, आंसर सब बता दिए। अब आ जाता है प्रश्न नंबर 2, पढ़िए और लिखिए। कुछ नहीं करना है, सिंपल हमें ऊपर पढ़ना है, ऐसे ही यहाँ पे कॉपी करके लिखना है। तो इस क्वेश्चन में तो स्टूडेंट्स कुछ है ही नहीं। क्ष के नीचे क्ष, रक्षक मैंने देखो ऑलरेडी लिख दिया है, रक्षा और पक्षी। आपको इसी तरह से त्र वाले जो हैं और य वाले और श वाले, ये सारे शब्द इसी तरह से यहाँ लिखने हैं। यहाँ मैंने लिख दिया आपके लिए डू योरसेल्फ, एक लाइन लिख दी है, बाकी का आप लिखेंगे। ब आ जाता है, पढ़िए और लिखिए। पढ़ना है और लिखना है, सेम थिंग। यहाँ पे क है, आधा और ख जुड़ा हुआ है, जो मक्खन, यहाँ ख, ठीक है। ये पहले ये लिखा है, उसके बाद मक्खन और मक्खी वाली, जो ये जिसके अंदर ये आधा का और ख आ जाए, वैसे यहाँ पे शब्द लिखे। सेम आपको पढ़ के कॉपी करने हैं। यहाँ छ, मच्छर मगरमच्छ, ठ चिट्ठी गट्ठर, ख मक्खन मक्खी, छ मच्छर मगरमच्छ, ठ चिट्ठी गट्ठर। आपको सिंपल एक लाइन में लिख दी है, बाकी आपको लिख देनी है, कॉपी ही करनी है। एक्सरसाइज में और कुछ भी नहीं है। प्रश्न नंबर 3 आ गया। अब हमारा चिड़ियाघर में जाकर जो करना चाहिए उसके सामने सही का और जो नहीं करना चाहिए उसके सामने गलत का चिन्ह लगाइए।
पहला है नवीन पिंजरे से काफ़ी दूर रहकर जानवर देखता है, ये सही है। अरुणा जानवरों के पास जोर से चिल्लाती है, ये गलत है। शिल्पा जानवरों की ओर कंकड़ फेंकती है, ये भी गलत है। राजू जानवरों को चिढ़ाता है, तो फ्रेंड्स ये भी गलत है। अनिल चुपचाप जानवरों को देखता है और आगे निकल जाता है, ये सही है। गीता बंदर के पिंजरे में केला फेंकती है, ये गलत बात है, क्योंकि भारी बोर्ड रखा है वहाँ पे जिसमें लिखा है क्या कि जानवरों को खाना देना मना है। फिर भी हम इस तरह की अगर कोई भी कोशिश करें तो वो गलत बात होगी। तो पहला हमारा जो है सही, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत, पांचवा सही और छठा है वो गलत है, आप देख सकते हैं। अब आ जाता है हमारा प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने कोष्टक में लिखिए। नंबर 1, इनमें से कौन सा शब्द मनाही शब्द का अर्थ है? मना, निषेध, मन और रोक। सॉरी, क्वेश्चन क्या था? इनमें से कौन सा शब्द मनाही शब्द का अर्थ नहीं है? नहीं पढ़ना थोड़ा रह गया। इसमें से कौन सा शब्द मनाही शब्द का अर्थ नहीं है? तो मना का मीनिंग मनाही होता है, निषेध का मीनिंग भी मनाही होता है और रोक का मतलब भी मना होता है। तो खाली अब रह जाता है शी, मन, तो हमारा उत्तर हो गया शी। 2 नंबर आ गया हमारा, इनमें से कौन सा शब्द खोल शब्द का अर्थ नहीं है? आवरण, कवच, कांच और बख्तर, तो आंसर है हमारा सी, कांच। गेंडे की, तीसरा आ गया, गेंडे की नाक पर डैश होता है, आपको सभी को पता है। यहाँ तो कोई ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही जो सींग दिख रहा है वो वर्ड बी में है, उसे हम बी कोष्टक में लिखेंगे और खाली जगह में सींग लिख देंगे। नंबर 4 आ जाता है हमारा, शुतुरमुर्ग सबसे खाली जगह पक्षी है, तो यहाँ भी हमें कुछ कोष्टक देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल बड़ा पक्षी है, सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। तो सी का जो आंसर है बड़ा वो आ जाएगा, छोटा, लंबा और मोटा आंसर नहीं है, वो गलत आंसर है। आप ये देख सकते हैं, 1 का उत्तर है सी, 2 का सी, 3 का बी और 4 का सी, 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 बी और सी। इसी तरह से अब आगे बढ़ते हुए अब हमारा आ गया प्रश्न नंबर 5। यही सही वाक्यांश चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। छोटे बच्चों की पलकें 1 मिनट में 3 बार झपकती हैं, 4 बार झपकती हैं, 1 से 2 बार झपकती हैं, तो हमारा जो सही उत्तर वो क में है, 1 से 2 बार झपकती है। 2 है, हमारे शरीर को एक वक्त का खाना हजम करने में अ 4 घंटे लगते हैं, ब 8 घंटे लगते हैं या क 12 घंटे लगते हैं, तो उत्तर सही है जो क्या है, 12 घंटे लगते हैं। नंबर 6 आ गया हमारा, पहले हम इसे स्क्रीन पे देख लेते हैं, पहले का उत्तर भी का और दूसरे का। 6 नंबर आ गया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, चिड़ियाघर देखने के लिए कौन कौन आया था? तो हमारा उत्तर है चिड़ियाघर देखने गीता और दादाजी गए थे। किसके पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी? उत्तर है शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? बंदर को लोग मूंगफली और केला खिला रहे थे। चौथा आ जाता है, लंगूर का मुंह कैसा होता है? लंगूर का मुंह काला होता है। 5वां है, तालाब में क्या था? तो उत्तर है तालाब में मछली और बतख थे। आप देख सकते हैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसका PDF आज ही फ्रेंड्स मिल जाएगा, राइट? तो देख लीजिए आप। अब प्रश्न नंबर 7 आ जाता है हमारा, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको मिल जाएगा। पहले का है, पहला क्या था? तोता,
पहला है गीता ने डैश को पत्थर बताया, तो उत्तर है कछुआ। दूसरा है गेंडे की नाक पर बड़ा सा सींग होता है, उत्तर हमारे यहाँ पे क्या है, खाली जगह में गेंडे। कछुए का रक्षक उसका खोल है, उत्तर हमारा खोल। विदेशी पक्षी का नाम काकातुआ है, उत्तर क्या है, काकातुआ। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है, तो उत्तर है शुतुरमुर्ग। पहले का है कछुए, गेंडे, दूसरा, तीसरा कोल, चौथा काकातुआ और पांचवा शुतुरमुर्ग। प्रश्न 8 आता है, सही जोड़े मिलाइए। आपको जिस तरह से मिलाने थे मैंने बना के यहाँ दे दिए हैं। पहले में बन गया, दूसरे में हथनी, तीसरे में ऊँटनी, चौथे में शेर और लास्ट शेर। यह है, आप देख सकते हैं। प्रश्न 9 है, चित्र के नीचे हिंदी नाम लिखिए। अब ये तो आपको भी देख के लिखेंगे। चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो ये मैंने भर दिया है। पहले के उत्तर में लिखा है मछली और बतख, दूसरे में शेर, तीसरे में तोता, चौथे में गेंडा। एक बार मैं उसको पूरी लाइन पढ़ के बता देती हूँ। तालाब में मछली और बतख तैर रही थी, शेर जोर से गरजा, हरियल तोता टहलने करता था, चिड़ियाघर में एक सींग वाला गेंडा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा प्रश्न ब भी पूरा हुआ। अब आ जाता है लास्ट प्रश्न नंबर 10। नीचे दिए गए शब्दकोश से के क्रम में लिखिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, तो ये ऑलरेडी मैंने आपके लिए लिख दिया है। आपको इसका PDF आज ही मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आज हमने क्या किया, लेसन ये पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक में से पढ़ा और इसके लिए एक्सरसाइज 1 से लेकर 10 तक के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम अब क्या करेंगे, लेसन नंबर आगे का हमारा 6 है, हंसी का पिटारा, वो रीड करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।